वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे कि हमारा फोर्थ सेम का सिलेबस क्या है एज एलयू हैज़ डिसाइडेड टू टेक द वाइवा ऑफ सेमेस्टर फोर्थ। सो 6 सब्जेक्ट्स हैं: मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, ऑपरेशंस रिसर्च, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, इंटरनेशनल बिजनेस। सो सेमेस्टर फोर्थ में 3 हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑपरेशंस रिसर्च एंड इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस आता है। सो वाइवा के लिए आप अगर चाहें तो 6 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बट हाँ, उसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। बट इट रियली डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि वो आपसे कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करने को बोलते हैं, एंड इफ़ दैट तो आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चूज़ कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल बिजनेस चूज़ कर सकते हो। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करें, सो मेनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है, रोल ऑफ मैनेजर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड देन परसेप्शन, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, एंड ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या है, एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिचुएशन कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। एंड अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, की डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में, एंड देन इन्वेस्टमेंट थ्योरीज, IMF, IBRD फीचर्स, एंड WTO उसका रोल क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, एंड मेनली वो करंट का सिनेरियो पूछ सकते हैं इन सब चीज़ों में। देन फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन सिस्टम, जिसमें आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये सारी चीज़ें आते हैं, एंड परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। But basically, you can choose organizational behavior because as examiner will currently ask you the current trend of in international business, so may you have the knowledge about it or not. तो अगर आपको नॉलेज नहीं है करंट ट्रेंड के बारे में तो आप इंटरनेशनल बिजनेस ना चूज़ करें, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कर सकते हैं या फिर आप कंपनी लॉ भी कर सकते हैं। कंपनी लॉ की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, नेचर ऑफ द कंपनी, देन प्रमोटर, prospectus, its type, book building, memorandum of association, and the article of association is very important. Doctrine of ultra wires is important. Share capital and secretarial duties, allotment and forfeitures of share, then the rights and duties of members and shareholders, then director, their disqualification, appointment, legal position, and winding up concept and modes of winding up, notice, share certificate and share warrant, the difference between. So mainly there are 3 subjects which आप चूज़ कर सकते हैं, या तो कंपनी लॉ कर लीजिए, या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, या फिर इंटरनेशनल बिजनेस। थैंक यू।